Good morning students. Worksheet number 49 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi. Subject Mathematics. Date 29th October 2020. Class 9th. Before starting the worksheet you have to write your name and your name of class teacher. So today topic is representation of डेटा. लास्ट क्लास में हमने डेटा पढ़ा था क्या होता है. आज हम उसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने. तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th obtained in a test of 50 marks are given below. 30 स्टूडेंट क्लास 9th के उनका टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स का टेस्ट था. उसमें उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. 30 स्टूडेंट्स के सबके, किसी फर्स्ट के 39 आए हैं, फिर सेकंड के 25 आए, किसी के 5 आए, 33 आए, सबके मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. अब children, you may face some difficulty in drawing some conclusion, such as finding highest and lowest marks by looking at the data above. अगर हम इसको डेटा को देखेंगे तो हम थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, हमें निकलने में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हमें बताना हो ऐसे ही देख के इस डेटा को कि कौन सा हाईएस्ट आया है, कितने मार्क्स, और लोएस्ट कितने आए हैं. अगर हम इसको देखें तो therefore, only by collection of data its purposeful utilization is not confirmed. सिर्फ एक कलेक्शन, ये क्या है, एक कलेक्शन है ना डेटा का, कि एक हमने कलेक्ट करके लिख लिया, वो पर्पसफुल नहीं है. The above representation of data is called raw data. इसको क्या कहेंगे, raw data. In order to draw meaningful information from the data, it needs to be arranged systematically. कि हम उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें डाटा में से, तो उसको हमें सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ेगा. वी वांट टू प्रेजेंट द डाटा इन अ फॉर्म विच इज़ मीनिंगफुल. कि हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको कि वो मीनिंगफुल हो, ईजली अंडरस्टूड हो, आराम से समझ आ जाए, एंड गिव्स इट्स मेन फीचर्स एट अ ग्लैंस. और देखने से ही उसका मेन फीचर क्या है वो चीज़ हमें पता चल जाए. लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा. तो कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं. इट बिकम्स ईजी टू ड्रॉ सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटा given above. Marks of class 9 students if we arrange it either in ascending or in descending order. In ascending order it can be written as. अगर हम इसे ascending order में फिर या फिर descending order में लिख दें तो थोड़ा सा easy हो जाएगा हमारे लिए. कि जैसे अगर इन्होंने यहाँ पे ascending order में हमने लिखा तो यहाँ हम अब बता सकते हैं कि लोएस्ट मार्क्स कितने आए हैं 2 और हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं 41. या अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तब भी हम बता सकते थे, है ना. Here we can easily see that the lowest marks are 40, highest marks are 41 and the highest marks are, यहाँ पे गलत है, and the lowest marks are 2. The difference of the highest and the lowest value is called the range. जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज. दोनों का डिफरेंस क्या है, रेंज ऑफ द डेटा. सो द रेंज इन दिस केस, इसमें हाईएस्ट 41 था, लोएस्ट 2 है, तो इसमें हाई रेंज क्या है 41 माइनस 2 39. ओके. For better understanding and to draw more meaningful and purposeful information from the data, we can arrange it in the form of table which is called ungrouped frequency distribution table. और अच्छे से समझने के लिए और पर्पसफुल मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं. उसको क्या कहते हैं, टेबल को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. टू ड्रॉ दिस टेबल वी पुट अ टैली मार्क फॉर ईच एंट्री नंबर ऑफ डेटा. इसके लिए टेबल के लिए हम क्या करते हैं, टैली मार्क ड्रॉ करते हैं. आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा. फॉर ईच एंट्री, हर एंट्री के लिए, जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के लिए हम टैली मार्क्स बनाएंगे. एंड if there are 4 tally marks in front of a number, the 5th tally mark is placed diagonal cutting the previous 4 tally marks. अगर 4 tally marks के बाद जब 5th tally mark, 4 tally mark कैसे करेंगे, बस ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे, स्टैंडिंग लाइंस. और अगर 4th के बाद 5th लाइन आता है टैली मार्क, तो हम 5th क्या करेंगे, प्रीवियस जो 4s बनाई है उनको ऐसे डायगनली वो कट करता हुआ बनाएंगे. ठीक है. The same you can see in the table against the numbers 19 and 21. We can count the tally marks and write the frequency of that number. अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे 19 और 21 का हो रखा है. अब कैसे इन्होंने बनाया है ये चीज़ देखते हैं.
सबसे पहले मार्क्स, कौन कौन से मार्क्स आए थे। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करा तो हमें पता चल रहा है कौन कौन से मार्क्स हैं। 2 है, 5 है, 12 है, 17 है। तो यहाँ पे हमने लिखते गए 2, 5, 12, 17, 19, 21, 25, 33, 39, 40 और 41 सारे मार्क्स लिख दिए। अब हमें क्या करना है, लाइन वाइज काउंट करते रहेंगे और एक एक टैली मार्क उसके सामने लगाते रहेंगे। जैसे फर्स्ट है 2, 2, 2 2 थे तो दोनों 2 के सामने हमने 2 ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर 5, फिर 2 5 के आगे कर दी। 12 कितने हैं, 4, 12 के आगे 4 कर देंगे। 17, 19 है 5, तो 4 स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 फिफ्थ जो बनाएंगे वो ऐसे डायगनली बनाएंगे। इसका मतलब है 5, ठीक है। ऐसे ही सारे काउंट करोगे और एक एक करके टैली मार्क्स बना देंगे। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख देंगे कि 2 कितने हैं, 2, 5 2, 12 कितने थे, 4, 17 कितने हैं, 3, 19 कितनी है, 5, 21 कितने हैं, 5, 25 कितने हैं, 1, 33 कितने हैं, 3, 39 कितने हैं, 1, 40 कितने हैं, 1, 41 कितने हैं, 3। तो इन सब का यहाँ पे टोटल देख लेंगे, 30 आया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का दिया हुआ था ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या आए हैं, 30। यही चीज़ हमें दी हुई थी क्वेश्चन में ऊपर एग्जाम्पल में, जब स्टार्टिंग में था कि मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टोटल आया वो 30 आया। इट मीन्स हमने ठीक किया। अब ट्राई आंसर क्वेश्चन नंबर 1। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है, जो कि है ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए, ये सारा लिखा हुआ है कि 4 ग्रुप्स हैं, ए बी ओ और ए बी। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसे ही टेबल बनाना है हमने, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर उसके बाद हमें आंसर देना है विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स। विच इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ज़्यादातर कौन सा ब्लड ग्रुप है, और विच इज़ अ रेयरेस्ट कि बहुत कम बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप है अमंग दी स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स में हमें बताना है, ठीक है। तो अब ये करेंगे हम क्वेश्चन, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो लाइन वाइज हम काउंट करते रहेंगे और तो हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, ब्लड ग्रुप्स हैं तो ब्लड ग्रुप लिख लिया, फिर उस टैली मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का है। तो 4 ब्लड ग्रुप्स थे, चारों लिख लिए, ए बी ओ ए बी। अब लाइन वाइज क्वेश्चन में से काउंट करते रहोगे कि सबसे पहला देख लिया, या तो उसे असेंडिंग मतलब इकट्ठा अरेंज कर लो कि ए वाले लिख दिए, फिर बी वाले, ओ वाले, ए बी वाले, या फिर हम स्टार्टिंग से ही काउंट करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है और वो उसको उसके आगे एक एक टैली मार्क लगा दोगे, ठीक है। फोर्थ जब आए फिफ्थ के लिए, 4 पहले वाले उसको हम डायगनली कट कर देंगे। तो हमने ये टैली मार्क बना लिए। ए कितने आए हैं, 9, बी कितना आया है, 6, ओ 12, ए बी कितना आया क्या, 3। तो इनका जब टोटल किया तो हमारा आंसर आ गया 30। अब इसमें हमें बताना है विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, कौन सा कॉमन ब्लड ग्रुप है, मतलब कौन सा ज़्यादा बच्चों का ब्लड ग्रुप है, वो क्या है, ओ है, ओ है, 12 है। और विच इज़ अ रेयरेस्ट कि बहुत कम बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप है, 3 वाला, ये मीन्स ए बी। तो रेयरेस्ट मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज़। 40 फैमिलीज़ में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है कि जैसे एक फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, दूसरी में 2 हैं, तीसरी में 2 थे, 2 एक एक एक, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 0 है कि कोई बच्चा नहीं है। ये 40 फैमिलीज दी हुई हैं। रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमने, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। अब हमें क्या दिए हुए, चिल्ड्रन दिए हुए थे, तो यहाँ हमने लिख लिया चिल्ड्रन, ठीक है। फिर टैली मार्क और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ की कितने, जैसे कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 ही था कि 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज़ में है, 1 2 3 4, ठीक है। अब लाइन वाइज काउंट वहाँ से देखते रहेंगे क्वेश्चन से, और आगे आगे हम ऐसे ऐसे
टैली मार्क लगाते रहेंगे। फिफ्थ के लिए डायगनली कट कर देंगे। तो अब 0 कितने आए हैं, 5 फैमिलीज़ में 0 चिल्ड्रन है 1, 9 में 2, 15 में 3, 5 में एंड 4 कितनों में आए हैं, 6 में। तो टोटल किया हमने 40 आ गया और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी 40, है ना। अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में गिव करेंगे और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ सकता है।